जय बाबा बालकनाथ जी। क्या आप जानते हैं कि बाबा बालकनाथ जी के दरबार में रोट क्यों चढ़ाए जाते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है। आइए आपको सुनाते हैं वो कथा और आपको बताते हैं कि बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में जब भी जाते हैं भक्त तो साथ में प्रसाद के रूप में रोट क्यों लेकर जाते हैं। यदि आप भी बाबा बालकनाथ जी के भक्त हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जय बाबा जी जरूर लिखें। माता रत्नों के यहाँ बाबा बालकनाथ जी 12 वर्षों तक रहे। बाबा बालकनाथ जी माता रत्नों की गाय चराते थे। गाय चराने के बदले में माता रत्नों बाबा बालकनाथ जी को 12 वर्षों तक लस्सी और रोटियां देती थी। लेकिन बाबा बालकनाथ जी उन लस्सी और रोटियों का सेवन नहीं करते थे, वो हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। एक बार किसी कारण नाराज होकर माता रत्नों ने बाबा बालकनाथ जी को जब भला बुरा कहा, तब बाबा बालकनाथ जी ने निश्चय कर लिया कि वो माता रत्नों को अब हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन बाबा बालकनाथ जी ने जाने से पहले माता रत्नों की जो 12 वर्षों तक माता रत्नों ने बाबा बालकनाथ जी को लस्सी और रोटियां दी थी, वो लस्सी और रोटियां लौटाने का निश्चय कर लिया। और बाबा बालकनाथ जी ने एक वृक्ष के तने पर अपना चिमटा मारा और 12 वर्षों तक की जो लस्सी और रोटियां बाबा बालकनाथ जी को माता रत्नों ने दी थी, वो लस्सी और रोटियां वहां से निकल आई और वो उस रत्नों को लौटा दी और बाबा बालकनाथ जी वहां से चले गए। उसके बाद बाबा बालकनाथ जी की गोरखनाथ से मुलाकात हुई। गोरखनाथ जी बाबा बालकनाथ जी को अपना चेला बनाना चाहते थे, लेकिन बाबा बालकनाथ जी को किसी का भी चेला बनना मंजूर नहीं था। इसलिए वो वहाँ से भी एक ऊंची पर्वत पर चले गए, जिस पर्वत का नाम है धौलगिरी पर्वत। धौलगिरी पर्वत की गुफा में जाकर बाबा बालकनाथ जी ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। लेकिन इधर माता रत्नों बाबा बालकनाथ जी की याद में काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगी। माता रत्नों के साथ साथ ही जिन माता रत्नों की गायों को बाबा बालकनाथ जी चराने के लिए ले जाते थे, उन गायों को भी 12 साल तक बाबा बालकनाथ जी से इतना प्रेम हो गया था कि बाबा बालकनाथ जी के जाने के बाद उन गायों ने भी खाना पीना सब त्याग दिया था। इधर माता रत्नों भी परेशान हो गई कि उनकी सारी गायें बीमार होने लगी, कमज़ोर होने लगी, क्योंकि उन्होंने भी खाना पीना बाबा बालकनाथ जी की याद में त्याग दिया है। तो माता रत्नों दर दर भटकने लगी, जंगलों पर्वतों इधर उधर भटकने लगी, परेशान होने लगी, बाबा बालकनाथ जी को ढूंढने लगी। लेकिन बाबा बालकनाथ जी धौलगिरी पर्वत पर जाकर गुफा में ईश्वर भक्ति में लीन हो चुके थे। माता रत्नों की लाख कोशिशें करने के बाद भी उसे बाबा बालकनाथ जी कहीं पर भी नज़र नहीं आए। तब बाबा बालकनाथ जी से माता रत्नों का दुख देखा नहीं गया। तब बाबा बालकनाथ जी ने माता रत्नों को सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे माँ, क्यों परेशान होती हो? तब माता रत्नों ने कहा कि सारी गाय बीमार होने लगी हैं, आपके जाने से सब उदास हो गई हैं, सबने खाना पीना त्याग दिया है, मेरी गाय एक एक कर मर जाएंगी, आप ही कुछ उपाय बताइए। तब बाबा बालकनाथ जी ने माता रत्नों को कहा कि चीनी और गुड़ का एक रोट बनाना और उस रोट को पूरे गांव में बांट देना। जब भी तुम्हें किसी भी तरीके का कष्ट हो तब तुम ऐसे ही रोट बनाना और उसे अपने आसपास में गांव में बांट देना। तुम्हारे जितने भी कष्ट हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। इतना कहकर बाबा बालकनाथ जी चले गए। माता रत्नों ने अगले दिन सुबह उठकर ऐसा ही किया। माता रत्नों ने गुड़ और देसी घी का रोट बनाया और रोट बनाकर उसे गायों को खिलाया और अपने आसपास के लोगों को भी खिलाया। उसके कुछ देर बाद से ही माता रत्नों की सारी गाय घास चरने लगी और फिर से धीरे धीरे तंदुरुस्त होने लगी। तब माता रत्नों को कोई भी कष्ट होता था तो वो बाबा बालकनाथ जी के नाम का गुड़ और घी का रोट बनाती थी और अपने आसपास के गांव में सब लोगों को बांट देती थी। माता रत्नों के सारे कष्ट दूर हो जाते थे। लेकिन कुछ समय बाद माता रत्नों फिर से परेशान होने लगी और बाबा बालकनाथ जी को खंडरों में, जंगलों में ढूंढने लगी। बाबा बालकनाथ जी ने माता रत्नों को फिर परेशान होते हुए देखा और दोबारा से एक बार फिर से सपने में दर्शन दिए और कहा कि माँ, क्यों परेशान होती हो? मैं इस बार भक्ति में लीन हो चुका हूँ, मैं अब सांसारिक जीवन में वापस नहीं लौट सकता हूँ। तब माता रत्नों ने कहा कि तू मेरा लाल है, एक बार वापस लौटा। बाबा बालकनाथ जी ने कहा कि अब ये संभव नहीं है, लेकिन मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी मेरे धौलगिरी पर्वत की गुफा पर कोई भी मेरा भक्त मुझे प्रसाद लेकर चढ़ाने के लिए आएगा रोट के रूप में, तो सबसे पहले वो 7 लाई में
दर्शन करने आएगा। जब तक वो सातलाई में पहले दर्शन नहीं करेगा तब तक उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। इसलिए आज भी बाबा बालकनाथ जी के भक्त जब भी बाबा बालकनाथ जी की गुफा में दर्शन के लिए जाते हैं तो पहले वो सातलाई में जाकर मंदिर में माथा टेकते हैं, उसके बाद ही ऊपर धौलगिरी पर्वत पर जाकर बाबा बालकनाथ जी की गुफा में रोट चढ़ाते हैं और वो रोट चढ़ाकर अपनी सारी मनोकामनाओं को संपूर्ण करते हैं। यदि आपकी भी कोई मनोकामना है तो आप बाबा बालकनाथ जी के धौलगिरी पर्वत पर जाइए, वहाँ पर गुफा में रोट चढ़ाइए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बाबा बालकनाथ जी को रोट चढ़ाने के पीछे ये एक सुंदर सी कथा थी जो हमने आपको सुनाई। आशा करते हैं कि आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। यदि आप भी बाबा बालकनाथ जी के भक्त हैं तो नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय बाबा जी जरूर लिखें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और अगर अभी तक आपने शर्मा जी की वाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर शर्मा जी की वाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा जी।